जम्मू और कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा सिंधु जल समझौता रद्द करने के बाद पाकिस्तान को जाने वाला पानी बंद कर दिया गया था, जिसके बाद पाकिस्तान में इसको लेकर के हल्ला मच गया। लेकिन अब जब पानी छोड़ दिया गया तब भी पाकिस्तान इस मुद्दे पर खूब हो हल्ला मचा रहा है, जिसको लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने बयान दिया कि पाकिस्तान की किस्मत में तो रोना ही रोना है। अगर हम अपनी रोकते हैं तो भी रोता है, अगर हम पानी छोड़ते हैं तो भी रोता है। विज ने कहा, यह हमारा पानी है, हम इसे जैसे भी इस्तेमाल करें। विज ने इस मसले पर एक बार फिर पूर्व की कांग्रेस सरकार को घेरते हुए कहा कि यह तो 1960 में हमारे कुछ पाक परस्त नेताओं ने हिंदुस्तान का ध्यान न रखकर पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने के लिए ट्रीटी कर दी। अभी उसने कहा, लेकिन अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी वही करते हैं जिससे भारत को फायदा होता है। पाकिस्तान की किस्मत में तो अब रोना ही रोना है। अगर हम पानी रोकते हैं तो भी रोता है, पानी छोड़ते हैं तो भी रोता है। ये तो हमारा पानी है, हम इसे जैसे मर्जी इस्तेमाल करें। वो तो 1960 में हमारे कुछ पाक परस्त नेताओं ने हिंदुस्तान का पूरा ध्यान ना रखकर पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने के लिए ये ट्रीटी कर दी थी। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और नरेंद्र मोदी वही करता है जिससे भारत को फायदा होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले का जिक्र किया और देशवासियों को यह आश्वासन दिया कि हर हालत में इस नरसंहार का बदला लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात में कही गई बात पर प्रतिक्रिया देते हुए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि जब से JNK में यह घटना घटी है तब से मोदी जी साफ शब्दों में अपना संदेश दे रहे हैं कि इसका हिसाब किया जाएगा और माकूल हिसाब किया जाएगा। और मोदी जी जो कहते हैं वह करके भी दिखाते हैं और उन्होंने करके दिखाया भी है। विजय ने कहा, सारा देश भी मानता है कि अगर मोदी जी कुछ कह रहे हैं तो वह करके जरूर दिखाएंगे। अब वह कब करेंगे, किस समय करेंगे, यह सारा उच्च अधिकारियों के साथ मीटिंग करके तय होगा। विज ने कहा कि जब वह समय आएगा तो दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान का क्या हाल होगा। जब से JNK की घटना घटी है, मोदी जी साफ शब्दों में अपना संदेश दे रहे हैं कि उसका हिसाब किया जाएगा और माकूल हिसाब किया जाएगा। और मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, ऐसा उन्होंने करके दिखाया है देश को। और देश भी सारा मानता है कि हाँ, मोदी जी कह रहे हैं तो करेंगे। कब करेंगे, किस समय करेंगे, ये सारे अधिकारियों के साथ, उच्च अधिकारियों के साथ लगातार बातचीत चल रही है। और जब वो समय आएगा तब दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान का क्या हाल होता है। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से हिंदुओं को चुन चुन कर धर्म और जात पूछकर गोली मारी गई, उससे सवाल ये उठता है कि क्या देश में हिंदू निशाने पर है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अनिल विज ने कहा कि वह तो यही चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग हो जाएं। इसलिए उन्होंने एक एक का नाम पूछकर यहां तक के कपड़े उतरवाकर यू हैव वेरीफाई किया है कि हिंदू कौन है, और उन्होंने हिंदुओं को ही गोली मारी। विजय ने कहा कि उन्होंने हिंदुस्तानियों को गोली नहीं मारी, उन्होंने हिंदुओं को गोली मारी क्योंकि वह हिंदू और मुसलमान के बीच गैप डालना चाहते हैं, लेकिन वह किसी भी हालत में अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। देखिए, वो तो यही चाहते हैं, वो तो चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान अलग अलग हो जाए। इसीलिए उन्होंने एक एक का नाम पूछकर और यहां तक कि कपड़े उतरवाकर वेरीफाई करके ये देखा कि हिंदू कौन है, और हिंदुओं को ही उन्होंने गोली मारी है। उन्होंने हिंदुस्तानियों को नहीं मारी, उन्होंने हिंदुओं को गोली मारी है। यानी कि वो हिंदुओं पर टारगेट करना चाहते हैं और हिंदू और मुसलमान की जो बीच गैप डालना चाहते हैं, लेकिन वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हुए। जम्मू कश्मीर में हुई आतंकी घटना के बाद राहुल गांधी अपने अमेरिका दौरा से वापस आए और जम्मू एंड कश्मीर में हुए आतंकी हमले के शिकार लोगों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। राहुल गांधी ने इस दौरान बयान भी दिया कि केंद्र सरकार इस मामले में जो भी कार्रवाई करेगी वह सरकार के साथ है। राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए अनिल विज ने कहा कि देश में छोटी मोटी बात पर बेशक हम लड़ते रहे, लेकिन जब भी देश पर भारी हमला हुआ तो हम सभी मिलकर उसका मुकाबला करते हैं और यह अच्छी बात है कि सभी ने इस मुद्दे पर साथ देने का विश्वास दिलाया है। अनिल विज ने कहा कि बाहर के भी कई शक्तिशाली देशों ने
साथ देने का विश्वास दिलाया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी सभी देशों में एक विशिष्ट पहचान लिए हुए हैं और बड़े बड़े देशों के उनका समर्थन पत्र उनको आए हैं। सरकार के साथ नहीं, अच्छी बात है। हमारा हिंदुस्तान का पिछला इतिहास भी यही है कि जब कोई बाहरी हमला होता है, वैसे अंदर तो हम छोटा मोटा लड़ते रहते हैं, पर जब बाहरी हमला होता है तब हम इकट्ठे होकर हम उसका मुकाबला करते हैं। और ये अच्छी बात है कि सभी लोगों ने सरकार का साथ देने का विश्वास दिलाया है, और लोगों ने ही नहीं, बाहर के भी बहुत सारे शक्तिशाली देशों ने, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज सारे विश्व में एक विशिष्ट पहचान लिए हुए हैं, और सारे बड़े बड़े देशों के भी उनको समर्थन पत्र आए हैं। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद लगातार यह दावा किया जा रहा है कि यह हमला प्री प्लान्ड स्क्रिप्ट है, जिसे काफी समय पहले लिख लिया गया होगा। विश ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इतना बड़ा कांड करने से पहले उन्होंने प्लानिंग की होगी, और जैसा कि बताया जा रहा है कि उनके आकाओं के पास एक सैटेलाइट फोन था, जिससे साफ है कि उनके आका उनको गाइड कर रहे थे। विश ने कहा कि यह भी बताया जा रहा है कि उनके हेलमेट पर कैमरे लगे हुए थे, जिससे साफ है कि टारगेट उन्हें दिए गए थे, उसे पर भी नजर रखी जा रही है, वह पूरा हो रहा है या नहीं। उसने कहा कि साफ है कि पाकिस्तान की सब पर नजर बनाए हुए था और पाकिस्तान ही आतंकियों की जन्मभूमि है। विश ने कहा कि हर काम हर जाति की एक जन्मभूमि होती है और आतंकियों की जन्मभूमि पाकिस्तान है, और इसका अंजाम पाकिस्तान को आज नहीं तो कल भुगतना पड़ेगा। देखो, ये अब इतना बड़ा कांड हुआ है तो उन्होंने रेकी तो की होगी, प्लानिंग तो की होगी, और पीछे जो उनके आका हैं, अब बताया जा रहा है उनके पास से एक सैटेलाइट फोन भी उनके पास था। तो सैटेलाइट फोन आम आदमी तो रख नहीं सकता, तो इसका मतलब ये है कि डीप रूटेड पीछे इनके आका थे, जो सारा का सारा इनको गाइड कर रहे थे। और बताया तो यहाँ तक जा रहा कि इनके हेलमेट के ऊपर कैमरे लगे हुए थे, यानी एक एक को जो टारगेट दिए गए थे वो पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये पीछे कोई देख रहा था। तो देख रहा था, कौन देखेगा? पाकिस्तान के सिवा कौन है? पाकिस्तान ही जो है आतंकवादियों की जन्मभूमि है। हर कौम हर जाति की एक जन्मभूमि होती है, आतंकवादियों की जन्मभूमि पाकिस्तान है, और इसका जो अंजाम है वो भुगतेगा भी पाकिस्तान। आज भुगते, कल भुगतेगा भी पाकिस्तान।